लाख रुपया पाना चाहते हो सरकार की इस योजना से, कोई भी बिजनेस छोटा मोटा व्यापार शुरू करने की सोच रहे हो, जिसके अंदर इस योजना के अंदर आपको ब्याज भी नहीं लगने वाला है, 5 लाख जो सरकार देगी ना उस पर ब्याज नहीं लगेगा। तो अगर तुम भी चाहते हो ये लोन लेना, तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर 5 चीजें कवर करने वाला हूँ। और पहला फीचर है दोस्तों की फीचर, यानी कि इस लोन की विशेषता क्या है वो बता दूंगा। दूसरे में स्लाइड में बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन आखिर ये लोन को ले सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगी, कौन कौन से दस्तावेज आपको लगने वाले हैं इस लोन के लिए। चौथे ऑप्शन में बताऊंगा अप्लाई कैसे करें, आपको अप्लाई कैसे और कहाँ करना है। कई लोगों को ऑनलाइन तरीका मालूम है, ऑफलाइन नहीं मालूम, तो ऑफलाइन भी बताऊंगा आज, ऑनलाइन भी बताऊंगा। टिप्स फॉर सक्सेस, और बहुत से लोग सरकारी कई योजना में लोन के लिए आवेदन तो कर लिए लेकिन उनको मिलता नहीं है, इसलिए क्यों नहीं मिलता है उसकी कुछ वजह होती है, और वो वजह में टिप्स फॉर सक्सेस 5वें स्लाइड में मैं बताऊंगा कि आप कैसे लोन को सक्सेस करा सकते हो, कैसे आपको लोन मिल सकता है, अगर किन किन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को शुरू करता हूँ, पूरे जान लेते हैं इसकी कि इसके विशेषता क्या है, किसको मिलेगा, पहले ये जान लेते हैं। तो पहला दोस्तों 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, 5 लाख का लोन मिलेगा आपको। कितने का? 5 लाख का लोन, बिना ब्याज, ब्याज मुक्त होगा जो, बिना ब्याज, मतलब जो 5 लाख रुपया मिलेगा उस पर कोई सी किस्म का ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। तीसरा, बिजनेस आइडिया का अप्रूवल। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि ये जो प्रायोरिटी है इसकी, किसको किसको दिया जाएगा लोन, उसका नाम बता रहा हूं मैं। देखो, एससी कास्ट में, एसटी कास्ट में जो आते हैं, ओबीसी में जो आते हैं, और उसके साथ साथ वुमेन, महिला को भी प्रायोरिटी दी जाएगी इस लोन को लेने के लिए। तो ये सब वो जो है इसकी की फीचर्स हैं, ये लोन की सबसे खास विशेषता है जो कि मैंने तुम लोगों को बता दिया। पहली विशेषता क्या है? 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज मिलेगा, लोन पर सब्सिडी, बिजनेस आइडिया फॉर अप्रूवल, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? एससी एसटी ओबीसी कास्ट वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब दोस्तों सेकंड कंडीशन में अपन जान लेंगे फटाफट। उत्तर प्रदेश के आप रहिवासी होना चाहिए, अगर आप ये लोन लेने जा रहे हो तो आप उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी होना चाहिए, तो ही आपको ये लोन मिलेगा। दूसरा शर्त ये है कि 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? 18 से लेकर 40 साल के बीच में तुम्हारी एज होनी चाहिए। तीसरा, कम से कम 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और चौथा क्या है? अप्लीकेंट का कोई क्रिमिनल, अप्लीकेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बरोबर, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पांचवा क्या है? आपके पास एक बढ़िया जो बिजनेस आइडिया होना चाहिए कि भाई मैं यही बिजनेस करना है मुझे, इसके लिए मैं लोन ले रहा हूँ। तो पांचवा क्या है? बढ़िया बिजनेस आइडिया होना चाहिए। तो तुमको क्या करना है भाई? सबसे पहले ये अगर लोन लेना है तो ये चार पांचों चीजों पे ध्यान दे देना है। अगर ये 5 चीज में तुम मतलब पात्र हो, अगर उत्तर प्रदेश के रहिवासी हो, 18 से 40 साल के बीच में उम्र है, 10वीं पास हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बिजनेस आइडिया रेडी है, तो ये लोन तुमको मिलने वाला है। आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में पहला डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, इस लोन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले आधार कार्ड, ध्यान में रखना, पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, ठीक है, तीसरा 10th का मार्कशीट लगेगा, 10th मार्कशीट, चौथा क्या लगेगा आपका? कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आप कौन से जाति से आते हो ना, सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया था एससी एसटी सर्टी सर्टिफिकेट्स, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपका लगेगा रेसिडेंशियल प्रूफ, यानी जिससे पता चल सके कि तुम यूपी के ही हो, क्योंकि बाहर वालों को मिलेगा नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। छठवां लगेगा दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। उसके बाद सातवां क्या लगेगा? बिजनेस प्रपोजल, ठीक है, जो तुम बिजनेस चालू करने जा रहे हो, बिजनेस प्रोजेक्ट लगेगा आपका कि भाई मुझे यही वही बिजनेस मेरा प्लान है, ये पेपर पे सारी चीजें दिखी हुई है, वही मुझे लोन लेना है ताकि मैं ये बिजनेस शुरू कर पाऊँ, तो बिजनेस प्लान भी लगेगा। उसके बाद आपका लगेगा
8वां बैंक पासबुक, बैंक पासबुक। तो फटाफट दोस्तों अगर आप ये लोन लेना चाहते हो, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट समझ लेना। आधार कार्ड लगेगा आपका, होना चाहिए आपके पास, पैन कार्ड होना चाहिए, 10 मार्कशीट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए जिससे पता चल सके कि तुम उत्तर प्रदेश के ही हो, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बिजनेस प्रोजेक्ट होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए अगर आप ये लोन लेने जा रहे हो तो। बरोबर। तो अप्लाई कैसे करना है, पहला स्टेप समझ लेना है। देखो सबसे पहले आपको बिजनेस प्लान बताना चाहिए। आपके पास अगर लोन लेने जा रहे हो तो बिजनेस प्लान होना चाहिए कि मैं ये बिजनेस करूंगा, इसके लिए मुझे लोन चाहिए। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। उसके बाद आपको क्या करना है, DIC के ऑफिस में जाना है। ठीक है, किसके ऑफिस में जाना है, DIC के ऑफिस में जाना है और उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। तीसरा जो आपको बताया मैंने कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट अटैच करना है। जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे उसको डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। चौथा क्या करना है, सबमिट करने के बाद इंटरव्यू या वेरिफिकेशन होगा। देखो जब आप डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दोगे ना तो आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा और आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सब सही है कि नहीं है। और आप उसमें डॉक्यूमेंट में आपका सबसे अच्छा चेक होगा बिजनेस प्लान जो प्रोजेक्ट आपने दिया है प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद आपकी आइडेंटिफिकेशन जो आप उत्तर प्रदेश से हो कि नहीं, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। फिर उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद लोन सैंक्शन होगा। अप्रूवल मिलने के बाद लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों प्रोसीजर को याद रखना है। अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो फटाफट समझ लेना। सबसे पहले बिजनेस प्लान रेडी होना चाहिए। DIC के ऑफिस जाओ, ऑफिस जाने के बाद आपको क्या करना है, उसको बताना है कि मैं भाई ये लोन लेने के लिए आया हूँ उद्यमी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के, ये मेरे रहे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अटैच करके सब लेके जाओ ताकि वहां पे रिजेक्ट ना हो, सारी चीजें जो बताया हूँ। उसके बाद आपका सबमिट करेंगे, इंटरव्यू होगा, वेरिफिकेशन होगा कि आपने डॉक्यूमेंट सही सही दिया है कि नहीं दिया है। उसके बाद अप्रूवल होगा, लोन सैंक्शन हो जाएगा उसके बाद। तो इस तरीके मैं बोला था कि कई बार होता है सरकारी योजना के लिए लोन आवेदन तो करते हो लेकिन आपका अप्रूव नहीं होता है वो। तो आपको बता देता हूँ मैं उसके लिए टिप्स फीचर जिससे आपको लोन मिल जाएगा। पहला क्या करना है दोस्तों, आपका जो बिजनेस प्लान होगा ना, आपने जो धंधा करना है, जो आपको व्यापार करना है वो एकदम परफेक्ट करके जाना। उसके अंदर बिजनेस प्रोजेक्ट जो है वो ChatGPT से लिखवा लेना। उसको बोलोगे, प्रॉम्प्ट दोगे कि भाई मुझे बिजनेस प्रोजेक्ट लिख के दो, अंदर 5 लाख रुपए के अंदर मुझे बिजनेस शुरू करना है। ChatGPT बिजनेस प्लान बना के दे देगा, तो वो रेडी कर लेना। नंबर 2, डॉक्यूमेंट जो आप लेके जा रहे हो, डॉक्यूमेंट मैंने जो जो बताए हैं दोस्तों इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे और भी चेक कर लेना। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ताकि डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ना हो। तो इससे क्या लंबे प्रोसेस नहीं लगते। तीसरा, आपका जो एम है ना वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। यानी प्रोजेक्ट का जो आपका एम है कि मुझे ये धंधा करना है, वो बिजनेस प्लान एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ये तीनों टिप्स का ध्यान रखना लास्ट में, तो आपका लोन मिलने में बहुत आसानी होगी और आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर